वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बट पिछले वीडियो में जो कुछ भी था आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। क्या हो रहा था, जैसे ग्रिग्नाट अभिकर्मक द्वारा हम लोग कैसे बना रहे थे, सैलिसिलिक अम्ल द्वारा यहाँ पे लिखा गया था, सैलिसिलिक एसिड द्वारा हम लोग कैसे बना रहे थे। ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो चुकी थी, क्लियर हो चुका था। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल लेवल पे। इंडस्ट्रियल लेवल पे फिनॉल को कैसे बनाया जाता है। तो कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो देखो, यहाँ पे दिया गया है कि औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल, ठीक। इंडस्ट्रियल लेवल पर हम लोग फिनॉल को कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहला कोलतार से, ठीक। बोला क्या जा रहा है, कोलतार का मध्य प्रभाज फिनाल क्रिसोल व नेफ्लिन युक्त होता है। इस प्रभाज को धीरे धीरे मतलब धीरे से इसको ठंडा कर लिया जाता है, पर नेफ्थलीन के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। शेष द्रव को पहले H2SO4 से अभिकृत करके क्षारीय अशुद्धियां अलग कर ली जाती है। H2SO4 के साथ उसका रिएक्शंस कराया जाएगा और उसमें जो भी क्षारीय अशुद्धियां होंगी, मतलब जो भी उसमें बेसिक होगा, उसको अलग कर लिया जाएगा। तथा प्राप्त द्रव को फिर क्या किया जाता है, जो भी आपका प्राप्त द्रव होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे फिनाल सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, ठीक। ये चीजें ये सब याद रखिएगा कि क्या प्राप्त होता है। हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है तो आप पढ़ लो यहाँ पे। फिर क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनॉक्साइड के रूप में जलीय परत में चला जाता है। इस जलीय परत में सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड की धारा प्रवाहित करते हुए H2SO4 यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 मिलाकर फिनाल अलग कर लेते हैं। प्राप्त फिनाल का आसवन फिर से करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद वहां पे उतना टेम्परेचर दिया जाता है, 181 हुआ, फिर 182 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पे हमें प्योर फिनाल प्राप्त हो जाता है, ठीक। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस आप जान लो। अगर लिखने का मन होगा तो कॉपी लिख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि दूसरी कौन सी विधि है जिससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो दूसरा आता है क्यूमीन, ठीक। यहाँ पे क्यूमीन, ये सब देखो फॉर्मूले वगैरह पूछ लिए जाएंगे कि क्यूमीन क्या होता है। तो क्यूमीन के ऑक्सीकरण से, ठीक। क्यूमीन क्या होता है, अगर हम लोग देखें क्यूमीन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास क्यूमीन होता है उसको बोला जाता है कि जो बेंजीन मतलब आइसोप्रोपिल जो बेंजीन होता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन कैसा होता है, C6H5 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, CH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और आइसो बोल रहा है तो यहाँ पे क्या कर दो, CH3 लगा दो। इसी को हम लोग कहते हैं क्यूमीन। क्या कहते हैं, क्यूमीन, ठीक। इसी को हम लोग आइसोप्रोपिल बेंजीन कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल। एक दो तीन, तीन के लिए प्रोपिल हो जाएगा, आइसो क्योंकि ब्रांचिंग निकली है, बेंजीन लगा हुआ है। इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ इसके रिएक्शंस को करवाते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराते हैं ना, तो हमें प्राप्त होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या प्राप्त होता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है। मतलब सेम चीजें रहेगी, यहाँ का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकलेगा, यहाँ से निकल के वो कुछ और बनाएगा। देखो यहाँ पे C6H5, यहाँ पे CH3 है, CH3 रहेगा और ये CH3 हो जाएगा। यहाँ पे बनता है ऐसा, कुछ इस प्रकार से बनता है। यही हमारे पास क्या हो जाता है, क्या है ये, आप बोल सकते हो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, लिख लेना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड होता है। जब हम लोग इसका क्या करवाते हैं बेटा, इसका रिएक्शन क्या करवाते हैं, H2SO4 के साथ जलीय अपघटन देते हैं। जब जल में अपघटन करवाया जाता है तो हमें कुछ प्राप्त होता है और यहाँ से हमें फिनॉल प्राप्त होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, इसी रिएक्शंस को बेटा हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक। हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे ये बोल रहा है कि वाटर ले लो और H2SO4 के साथ जलीय अपघटन कराओ। जब हम लोग जलीय अपघटन करवाएंगे तो यहीं से हमें फिनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा, यहीं से हमें फिनॉल मिलता है। तो मिलता है C6H5OH। ये हमारे पास फिनॉल हो गया। बचा जो भी आपका बचता है, ये बचा, ठीक। इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे तो बचेगा ये। देखो ये क्या होता है ना, ये वाला जो होता है ये इसके साथ चला जाता है, बचता है ये सब जो बचता है उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है।
CH3 CH3, ये चीज तुम्हारा फिनॉल ये तुम्हारा मिल गया। इस प्रकार से ये रिएक्शंस होता है क्यूमीन द्वारा। तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, हालांकि इंपॉर्टेंट अगर नहीं है ना तो ये क्या होता है कि क्यूमीन का फॉर्मूला वगैरह वाइबा में तुम्हारे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए तो यहाँ पर क्या लिखोगे, स्टेटमेंट इसका लिख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हम लोग। देखो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लिखा क्या गया है, क्यूमीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन, क्या कहा जाता है, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये रहा तुम्हारे पास आइसोप्रोपिल बेंजीन। उसको बोला जा रहा है कि O2 या उत्प्रेरक कोई भी कैटलिस्ट होगा उसके साथ हम लोग रिएक्शंस कराएंगे, उपस्थिति में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, यही है तुम्हारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक। फिर यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, में ऑक्सीकृत करते हैं तथा इसका अम्लीय जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन का क्या मतलब होता है, H2SO4 ये एसिडिक नेचर का है और वाटर के साथ किसका क्या करवाना है, जल अपघटन कराने पे हमें फिनाल प्राप्त हो जाता है, ये रहा फिनाल आपका, ठीक। यहाँ पे बाइक जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान मत दो इस पे, लेकिन जो प्रोडक्ट तुम्हारा बन रहा है उस पर ज्यादा फोकस करो, यहाँ पे क्यूमीन द्वारा। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइलुइन, ये सारी चीजें देखो प्रोसेस नहीं पूछा जाता, हो सकता है एग्जामिनर क्या कर सके आपसे क्यूमीन का फॉर्मूला पूछ ले या टाइलुइन क्या होता है, वो सारी चीजें, तो यहाँ तक इसको नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट तीसरा क्या था, टाइलुइन, ठीक। यहाँ पे कौन तीसरा है, टाइलुइन, ये इस प्रकार रहेगा, टाइलुइन से। अगर हम लोग टाइलुइन की बात करें यहाँ पे, तो टाइलुइन से कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले ये चीज हमेशा याद रखो कि टाइलुइन का फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपसे बोला जाएगा कि टाइलुइन से मतलब टाइलुइन का ऑक्सीकरण जब हम लोग करवाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण क्या होता था, हम लोग जानते हैं कि एडिशन होता है किसका, ऑक्सीजन का। तो टाइलुइन क्या है, टाइलुइन यहाँ पर तुम बोल सकते हो यहाँ पे बेंजीन होगा ऐसा, और उसके यहाँ पर क्या लगा रहेगा CH3, और यहाँ पे हम लोग किसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे प्रेजेंस में पूछा जाता है, यहाँ पे MnCl2 होता है, और कौन होता है यहाँ पे, कॉपर क्लोराइड होता है। इसके प्रेजेंस में जब हम लोग करवाएंगे तो क्या बनेगा, जानते हो कि यहाँ से OH क्या ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से जुड़ेगा और यहाँ पे कुछ चीजें निकल जाएंगी, बाई प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, यहाँ पर हमारा फिनॉल बन जाता है। ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, कहाँ पर होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे बोला जाता है ये सब प्राप्त करने के लिए, मतलब कि ये सब बल्क अमाउंट में प्राप्त होगा, कैसा होगा, बल्क अमाउंट में, मतलब ज्यादा ये प्राप्त होगा। अगर आपसे बोला जाएगा तो आप क्या लिखोगे, टाइलुइन की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में आपको करवाना है, टाइलुइन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ MnCl2 या CuCl2 के साथ करवाना है। तो लिखो यहाँ पे उत्प्रेरक, स्टेटमेंट इसका लिख लो, यहाँ पे स्टेटमेंट इसका लिख लो, उत्प्रेरक MnCl2 एवं CuCl2 के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में टाइलुइन की अभिक्रिया कराने पर फिनाल प्राप्त होता है, ठीक, फिनाल प्राप्त होता है। कुछ इस प्रकार से हम ये सारी चीजों को इसको लिख देंगे, यहाँ पे बात समझ में आ गई, फिनाल कैसे प्राप्त हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास टाइलुइन है, ऑक्सीजन के साथ MnCl2 और CuCl2 के साथ करवाना है, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज की, दो प्रॉपर्टीज होती है तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, हेडिंग बनाइएगा भौतिक गुणधर्म या फिर भौतिक गुण, भौतिक गुण, यहाँ पे फिनॉल का हम लोग पढ़ेंगे।
चलो देखो यहाँ पे इसके भौतिक गुणधर्मों की बात करें हम लोग तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, शुद्ध फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है और ये कलरलेस होता है। इसका गलनांक मतलब यहाँ पे इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम लोग क्वथनांक की बात करें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है यहाँ पे 182 डिग्री सेल्सियस है। वायु में रखने पर यह ऑक्सीकृत होकर गुलाबी हो जाता है। अगर हम लोग इसको हवा में ऐसे ही छोड़ देंगे फिनॉल को तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या कर लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कैसा हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। इसकी विशिष्ट फिनालिक गंध होती है, मतलब ये फिनॉल जैसा है तो फिनॉलिक नहीं होगा इसका स्मेल। यह एक विषैला संक्षारक आर्द्रताग्राही पदार्थ है, मतलब ये विषैला भी होता है, ये संक्षारक भी है। संक्षारक हम जानते हैं ना, कोरोजन क्या होता है उसकी बात कर रहा है। आर्द्रताग्राही का है मतलब ये ह्यूमिडिटी को एक्सेप्ट करता है। त्वचा के संपर्क में आने पर ये क्या होता है, फफोली उत्पन्न करता है, मतलब अगर स्किन पे पड़ने लगेगा तो छाले हो जाते हैं ना जलने से, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्किन पे छाले पड़ जाएंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है यह जल में अल्प विलेय है, मतलब अगर हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरह नहीं घुलेगा 90%, किंतु 65 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर यह जल में पूर्ण विलायक हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा देंगे तो कम्प्लीटली घुल जाएगा, अगर रूम टेम्परेचर पे घोलेंगे तो ये पूरा तरीके से घुलेगा नहीं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये पूरी तरह से घुला हुआ है। कार्बनिक विलायक का मतलब होता है एसीटोन, एल्कोहल, ये सारी चीजें हो गई, इन सब में ये क्या हो गया, ये पूरी तरह से घुल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक। चलो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हेडिंग बनाइएगा रासायनिक गुण, ठीक। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला होता है यहाँ पर, सबसे पहला होता है बेटा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया, या फिर आप बोल सकते हो NaOH क्षारकों के साथ अभिक्रिया, ठीक, क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अब जरा ध्यान से देखना कि इसमें होगा क्या, अगर यहाँ पर हम लोग फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, NaOH के साथ, तब क्या बनेगा, आपको पता है ना क्या बनेगा यहाँ पे, आप बोल सकते हो यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, फिनॉक्साइड लिखिएगा, फिनॉक्साइड लवण तथा जल बनाता है, ठीक। आइए रिएक्शंस करके देखें, तो हम लोग क्या लिए यहाँ पे, ये फिनॉल ले लिया, ठीक है, ये क्या किया हमने बेटा यहाँ पे फिनॉल ले लिया है, और ये किसके साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम लोग ये रिएक्शंस कराते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे सोडियम इसके साथ चला जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा और यहाँ पर ये वाटर निकल जाता है। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो जो यहाँ पे नेक्स्ट होता है बेटा वो ये होता है कि विद्युत धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव वाले चार्ज, विद्युत धनात्मक धातुओं के साथ, ठीक, धातुओं मतलब सोडियम पोटेशियम के साथ, अगर इसके साथ हम लोग अभिक्रिया कराते हैं ये, तब क्या बनता है। अगर मैं ये बोलूं इसके साथ कराने पे तो आप बोलोगे बेटा यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो गैस होती है ना वो निकलेगी, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे ओनली कौन रहेगा, केवल मेटल्स रहेंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकलेगी। सेम वही चीज है, तो आप लिखना यहाँ पे सोडियम अथवा पोटेशियम के साथ कराने पर फिनाक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर कराइए रिएक्शंस बेटा,
रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास बेंजीन है, सॉरी फिनॉल लेंगे हम लोग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको फिनॉल ले लीजिए और यहाँ पे कोई भी मेटल ले लीजिए, चाहे तो आप सोडियम लीजिए चाहे तो पोटेशियम। तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे फिनॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकलेगी। अगर आप पोटेशियम लोगे तो यहाँ पोटेशियम होगा, सोडियम ले रहे हो तो यहाँ पे सोडियम होगा। इतनी बातें समझ में आ रही बेटा, यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसका क्या लेते हैं, यहाँ पे 2 मोल लेते हैं। ठीक, ये 2 मोल हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका 2 मोल हो जाएगा। आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2C6H5OH लिख सकते हैं। इस प्रकार से सोडियम के साथ हम लोग रिएक्शंस कराएं या फिर पोटेशियम के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा 2,6H5ONA। इस प्रकार से बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आता है यहाँ पर अपचयन। ठीक, यहाँ पर अपचयन, हमें रिडक्शन करवाना है। आपको पता होता है ना कि रिडक्शन में क्या करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पता होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिनाल, जो आपके पास फिनाल होगा, फिनाल वाष्प को तप्त जेडेन चूड़ के ऊपर प्रवाहित करने पर अथवा आप बोल सकते हो कि H2MnO के साथ क्रिया कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, आपका बेंजीन यहाँ से निकल जाएगा। आप बोल सकते हो कि जो फिनॉल होगा उसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करवाते हैं, रिडक्शन जैसे करवाते हैं, तो या तो हम लोग तप्त जेडन चूड़ ले लें, मतलब जिंक का पाउडर ले लें, या फिर हम लोग क्या करवाएं, हाइड्रोजन हो और उसके साथ क्या हो बेटा, MnO हो, मतलब ऑक्सीजन भी हो। तो यहाँ पर आइए हम लोग करते हैं। यहाँ पर तो आप लिखिएगा फिनाल, यहाँ पर लिखेंगे फिनाल वाष्प, फिनाल वाष्प को तप्त जेडन चूड़, तप्त जेडन चूड़ के ऊपर प्रभावित करने पर, के ऊपर प्रभावित करने पर अथवा H2MnO के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन प्राप्त होता है। अब देखिएगा ये कैसे हो रहा है, आओ देखते हैं। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, चलो C6H5OH, बेटा ये फिनॉल है ना, ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया हमको किसके साथ करवानी है, Zn के साथ। ठीक है, Zn के साथ हमने क्या किया, इसको गर्म कर दिया। जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा उसी की बात हो रही है, या फिर तुम इसको भी ले लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है, क्या होता है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है और वाटर निकलेगा। क्या होगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा, ऐसे होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर भी जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा C6H6। ठीक, C6H6 प्लस वाटर बन जाएगा, और बचता जो भी है ना, इसके साथ हम लोग करवाएंगे तो यहाँ पे जो बचता है बेटा वो जिंक ऑक्साइड भी बना लेगा। अगर ये नहीं भी बनाओगे ना तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सही लगे वो कर लो। अगर मैं यहीं पे दूसरा कुछ बोलूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग जैसे ले लेते थे, अगर हम लोग वहां पे देखे, अगर हम लोग यहाँ पे फिनॉल की जगह पे क्या ले लें, यहाँ पे C6H5Cl, इसका नाम बताना क्या है, अगर हम लोग इसको कहें बेंजीन क्लोराइड है। इसका जब हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, जब हम लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमें यहाँ से बेंजीन मिलेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में कि फिनॉल से हम लोग बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखो इस चैप्टर में ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। आपको लिख के नहीं दिया रहेगा, लेकिन ऐसे अगर पूछेगा तो क्या करोगे, बनाना तो पड़ेगा ना।
तो यहाँ पर ये इस प्रकार से किए जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो अब नेक्स्ट होता है एल्कोहली OH के समान अभिक्रिया। नेक्स्ट होता है बेटा यहाँ पे एल्कोहलिक OH के साथ क्रिया, ठीक, या फिर आप बोल सकते हो अभिक्रियाएं, जो भी हम लोग करेंगे। अब इसके साथ हमें जब करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये होता है बेटा कि इसमें जब हम लोग करेंगे रिएक्शन, वो होगा आपके पास PCl5 के साथ, ठीक है, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अगर हम लोग इसके साथ करा रहे हैं तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन भी होगा ना, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन विथ PCl5, आप लिख लेना रिडक्शन या सॉरी रिएक्शन विथ PCl5। अगर इसके साथ हम लोग कराएंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना, इसके पहले हम लोग एल्कोहल में ये सारी चीजें देख चुके हैं, बोला भी गया था कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जब लोग रिएक्शन कराएंगे तो आप बोलोगे फिनाल, लिखिएगा फिनाल PCl5 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पर आपको पता है ना क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन देता है, ठीक, क्लोरोबेंजीन देता है। और इसके बाद क्या होता है, किंतु इस अभिक्रिया का, लिखिएगा किंतु इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद मतलब प्रोडक्ट की बात हो रही है, मुख्य उत्पाद ट्राइफेनिल फास्फेट है या होता है, ठीक। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो आप क्या करोगे, फिनॉल लोगे, C6H5OH ले लिया, किसके साथ रिएक्शन करवाना है यहाँ पर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक, PCl5। अब आप जानते हो बेटा कि यहाँ पर एक Cl जुड़ता है, एक Cl कहाँ पे जुड़ता है बताओ, यहाँ पर एक Cl इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, बाकी जो बचता है ना इस ऑक्सीजन के साथ लग जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है C6H5Cl ये बनेगा, प्लस क्या होगा HCl बन जाएगा, इसके साथ बचा क्या यहाँ पे PO प्लस POCl3, यही होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज लिखा जाता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सबको नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा यहाँ पर अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है किसी और से नाम से, क्योंकि जब लोग इसका करवाते हैं ना फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे बेटा, अमोनिया से, तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। स्टेटमेंट इसका लिखिएगा, स्टेटमेंट में ये बोला जाता है फिनाल, आप लिखिएगा फिनाल अमोनिया के साथ NH3, अमोनिया के साथ आर्द्र, आप बोल सकते हो आर्द्र ZnCl2 के साथ क्या हो जाएगा, फिनाल अमोनिया के साथ आर्द्र ZnCl2 के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या बनाएगा, यहाँ पर ताप पर एनिलीन तथा जल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पे देखो उपस्थिति भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर करवाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, C6H5OH, ये आपका फिनॉल है। अमोनिया के साथ हम लोग जब करवाते हैं तो आपको पता ही होता है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक। अमोनिया के साथ रिएक्शंस कराइए, इसकी उपस्थिति में ZnCl2 के साथ, और टेम्परेचर आप दे दीजिएगा इतना, तो आपको एनिलीन प्राप्त होगा। मतलब यहाँ से एनिलीन का मतलब ये होता है कि जाके N2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो वो बनेगा C6H5NH2, ये बनेगा, और बचा जो भी वो वाटर निकल जाएगा, बचेगा जो भी बेटा यहाँ से, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ को OH, ये वाटर बन जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं एनिलीन, इसी को हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसके आगे का पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।